T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो महाकुंभ जहां हर गेंद पर रोमांच होता है, हर चौके छक्के पर करोड़ों दिल धड़कते हैं और हर टीम अपनी इज्जत, अपने देश का मान और अपने खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर लगाती है। लेकिन इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश खेलेगा या नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो उसकी जगह आखिर किस टीम को एंट्री मिलेगी। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसकी टीम के सभी मुकाबले भारत से बाहर कराए जाएं। उनकी दलील है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा, मानसिक शांति और टीम की स्वतंत्र तैयारी सबसे अहम है। दूसरी ओर आईसीसी अब तक इस मांग पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दे पाई है। इसी अनिश्चितता ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। खिलाड़ी, फैंस, एक्सपर्ट्स, ब्रॉडकास्टर्स और यहां तक कि स्पॉन्सर्स भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश की टीम का इतिहास देखें तो ये टीम पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत बनकर उभरी है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में बांग्लादेश ने कई बड़ी टीमों को हराया है और ये दिखाया है कि अब वो सिर्फ कमजोर टीम नहीं रही। शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होती है तो ये T20 वर्ल्ड कप की प्रतिस्पर्धा पर सीधा असर डालेगा। लेकिन क्रिकेट सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस भी है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़े ब्रॉडकास्ट राइट्स, विज्ञापन, टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप और डिजिटल व्यूअरशिप अरबों रुपए के स्तर पर होती है। बांग्लादेश जैसे क्रिकेट प्रेमी देश की गैर मौजूदगी से व्यावसायिक नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि आईसीसी कोई भी फैसला सोच समझकर लेना चाहती है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। अगर बांग्लादेश बाहर होती है तो उसकी जगह कौन ले सकता है? इसके पीछे आईसीसी की एक पूरी प्रणाली होती है। आईसीसी हमेशा टूर्नामेंट से पहले कुछ रिजर्व और बैकअप टीमों की सूची तैयार रखती है। ये टीमें आमतौर पर क्वालिफायर टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली होती हैं या रैंकिंग में सबसे ऊपर होती हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों के मुताबिक इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे और नेपाल जैसी टीमें हो सकती हैं। ये सभी टीमें हाल के वर्षों में इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़ी हैं और बड़े उलटफेर करने की क्षमता रखती हैं। आयरलैंड की बात करें तो ये टीम पहले भी कई बार बड़ी टीमों को चौंका चुकी है। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड को हराने वाली आयरलैंड की टीम T20 फॉर्मेट में भी काफी खतरनाक मानी जाती है। उनके पास पावर हिटर्स, तेज गेंदबाज और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आयरलैंड को मौका मिलता है तो वो किसी भी बड़ी टीम के लिए सिरदर्द बन सकती है। स्कॉटलैंड भी पिछले कुछ सालों में एक मजबूत एसोसिएट टीम बनकर उभरा है। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है और फील्डिंग का स्तर भी काफी ऊंचा है। स्कॉटलैंड की टीम में युवा जोश और अनुभव का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आईसीसी क्रिकेट के विस्तार को प्राथमिकता देती है तो स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है। नीदरलैंड्स की टीम ने हाल ही में कई बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में दिग्गज टीमों को हराकर यह साबित किया है कि अब वो सिर्फ भाग लेने वाली टीम नहीं है, बल्कि मुकाबला जीतने की क्षमता रखते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाड़ी प्रोफेशनल लीग्स में भी खेलते हैं, जिससे उनका अनुभव काफी मजबूत होता है। जिम्बाब्वे की टीम का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी ये टीम मजबूत मानी जाती थी, लेकिन बीच में गिरावट आई। अब एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम वापसी की कोशिश कर रही है। युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी इस टीम को दोबारा खड़ा करने में जुटी है। अगर जिम्बाब्वे को मौका मिलता है तो ये उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। नेपाल की टीम फैंस के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नेपाल के क्रिकेट प्रेमी जुनूनी माने जाते हैं और उनकी टीम युवा ऊर्जा से भरी हुई है। हालांकि अनुभव की कमी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन T20 जैसे फॉर्मेट में कोई भी टीम सरप्राइज दे सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि आईसीसी किस आधार पर फैसला लेगी। क्या वो सिर्फ खेल प्रदर्शन देखेगी या व्यावसायिक और राजनीतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखेगी? आमतौर पर आईसीसी आधिकारिक नियमों के अनुसार ही फैसला लेती है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में कई बार व्यावहारिक पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है। जैसे कि कौन सी टीम जल्दी से यात्रा कर सकती है, किसके पास वीजा और लॉजिस्टिक्स की तैयारी है और कौन सी टीम टूर्नामेंट के स्तर को बनाए रख सकती है। अगर आखिरी समय पर बदलाव होता है तो नई टीम को बहुत कम समय मिलेगा खुद को तैयार करने के लिए। ऐसे में अनुभव और प्रोफेशनल सेटअप वाली टीम को प्राथमिकता मिल सकती है। यही वजह है कि आयरलैंड और नीदरलैंड्स जैसी टीमें इस रेस में आगे मानी जा रही हैं। फैंस के बीच इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी पसंद की टीम के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल जैसी उभरती हुई टीम को मौका मिले ताकि क्रिकेट का विस्तार हो। वहीं कुछ का मानना है कि अनुभवी टीम को ही मौका मिलना चाहिए ताकि टूर्नामेंट का स्तर न गिर जाए। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू है। अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो ग्रुप समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। जिस ग्रुप में बांग्लादेश था वहां दूसरी टीमों की रणनीति बदल जाएगी। कुछ टीमों को आसान रास्ता मिल सकता है तो कुछ को नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इससे टूर्नामेंट का रोमांच और भी बढ़ सकता है। आईसीसी के लिए ये फैसला सिर्फ एक टीम चुनने का नहीं है, बल्कि ये संदेश देने का भी है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को कैसे संभाला जाएगा। अगर बांग्लादेश की मांग मान ली जाती है तो अन्य टीमें भी भविष्य में इसी तरह की शर्तें रख सकती हैं। अगर आईसीसी सख्त रुख अपनाती है तो ये दिखाएगा कि नियम सभी के लिए समान है।
क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, कभी मैदान पर, कभी मैदान के बाहर। बांग्लादेश का ये मामला भी क्रिकेट इतिहास का एक यादगार अध्याय बन सकता है। आने वाले दिनों में जैसे ही आईसीसी कोई फैसला लेगी, पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी होंगी। फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे जो भी फैसला हो, क्रिकेट की भावना, खेल भावना और खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। अगर बांग्लादेश खेलती है तो मुकाबले और भी रोमांचक होंगे, और अगर बांग्लादेश बाहर होती है तो कोई नई टीम इतिहास रचने के लिए मैदान में उतरेगी। ये कहानी सिर्फ एक टीम की नहीं है, ये क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने वाली कहानी है। यही वजह है कि हर क्रिकेट प्रेमी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।